आने पास लग रही थी भीड़ मियाँ उनकी। गल्ला तो हिंदू है, मैंने हाँ हिंदू। तो उधर से उसकी आवाज आई मारो पड़े हिंदू को। तो उनने धारदार हथियार उनने निकाले और मारना शुरू कर दी। गिरा के पीछे से फिर धारदार हथियारों से मारो और आगे पता नहीं क्या क्या मारा। फिर जांचों में पूरे इतने इतने घेरे घेरे गाँव आए। ये वही जगह है, शहर का चौराहा है, जहां पर अजय मालवीय को जिहादियों की भीड़ ने घेर कर धारदार हथियार से हमला किया था। यहाँ पर 400 से 500 लोगों की भीड़ लगभग इकट्ठी हुई थी मुसलमानों की, और हिंदू नाम पूछ कर उनको मारा जा रहा था। उसमें जो सोहेल मियाँ है, असलम है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इकट्ठे थे। पुलिस प्रशासन ने इस पे ढीला रवैया है उसका, पुलिस प्रशासन का। आपकी पहचान आपकी मौत का कारण बन सकती है। भले ही आप किसी आंदोलन का हिस्सा ना हो, भले ही आप किसी भीड़ का हिस्सा ना हो, या किसी भी राजनीतिक पार्टी से ताल्लुकात न रखते हो, भले ही आप कितने अहिंसावादी हो, लेकिन आपके शरीर पर 80 टांके आ सकते हैं। आपको जिहादी भीड़ घेर सकती है अगर आप हिंदू है। नमस्कार, मैं आशुतोष भार्गव, आप देख रहे हैं आयुध। आज की रिपोर्ट में हम बात करेंगे कि किस तरह मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से सटे हुए मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र में एक हिंदू युवा भीड़ को सिर्फ देखने का काम कर रहा था। उसके पास आया जाता है, उसका तिलक देख ये पूछा जाता है कि ये तो हिंदू है, और भीड़ घेर लेती है और जानलेवा हमला करने लगती है। छह जून 2025 बकरीद से एक दिन पहले की रात, जब मंडीदीप की सड़कों पर सन्नाटा था, लोग अपने घरों की ओर जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं को जानकारी मिलती है कि एक ट्रक में गौवंश, भैंस और पड़ों को ठूस ठूस कर लाया जा रहा है और उन्हें अवैध रूप से कहीं भेजा जाएगा। सामाजिक संगठन के कार्यकर्ताओं और कुछ युवकों ने हिम्मत दिखाई और ट्रकों को जयराम अस्पताल के सामने रोक लिया। ट्रक चालक भागने की कोशिश करता है मगर पकड़ा जाता है। गाड़ी का गेट खुलवाया जाता है और फिर जो दृश्य सामने आता है वो किसी भी संवेदनशील इंसान को भीतर तक हिला देने वाला था। ट्रक के भीतर जानवर इस कदर ठूसे गए थे कि उनकी आंखों से सिर्फ दर्द झलक रहा था। कुछ की सांसें चल रही थीं पर शरीर जवाब दे चुके थे। यहाँ पे कुछ लोगों को पता लगा कि इसमें जानवर भरा के जा रहे हैं। जब उसने उन गाड़ी को रोककर यहाँ पे गाड़ी को पकड़ा तो उसमें पाड़े थे। यहाँ पे यानी कि कार्यकर्ताओं ने, कुछ जो हिंदू लोग हैं, उन लोगों ने उस गाड़ी को रोक लिया। इस भयावह दृश्य को देखकर लोगों ने तुरंत जानवरों को बाहर निकाला और थाने में शिकायत दर्ज कराई। पर अफसोस, जहां उम्मीद थी कि कानून बोलेगा, लेकिन वहां भीड़ और कुछ धार्मिक नारे गूंजने लगे। घटना के करीब 1 घंटे बाद लगभग 700 से अधिक लोगों की भीड़ मंडीदीप थाने की ओर नारे लगाते हुए बढ़ती है और माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। रोकने के बाद जहाँ पे यानी कि विवाद की स्थिति जैसी बनने लगी तो पुलिस प्रशासन यहाँ आ गया। पुलिस प्रशासन आने के बाद कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ पे आए और मामला ऐसा बिगड़ने लगा तो पुलिस प्रशासन ने जहाँ से उनको हटाया। लेकिन थोड़ी देर बाद, 1-2 घंटे बाद इकट्ठे होके रात को 10 साढ़े 10 बजे मुस्लिम समाज के पूरे लोग थाने पे पहुंच गए और थाने का घेराव करने लगे, थाने पे दबाव बनाया। जब थाने के बाहर अचानक से इतनी भीड़ और नारेबाजी होने लगती है, तभी उस वक्त एक युवक वहां से गुजरता है। अजय मालवीय, पेशे से ऑटो चालक। रुका, देखा, सोचा कि यहाँ हो क्या रहा है, लेकिन उसका तिलक और कलावा भीड़ को चुभ जाता है। जिहादियों की भीड़ उसके पास आती है, नाम पूछती है, धर्म पूछती है और फिर टूट पड़ती है। हथियार चलते हैं, लात घूंसे बरसाए जाते हैं। अजय अकेला था और सामने
नफरत से भरी भीड़। मैं जा रहा था मंगल मार्केट, व्यापारी से मैंने सब्जी लेने के, पापा सब्जी दुकान लगाते हैं, तो अपने थाने के पास लग रही थी भीड़ मियाँ उनकी। तो मैं जा ही रहा था, तो मैंने बोला जरा देखूं भीड़ किस चीज की लगी है। तो भीड़ देखने के लिए रुक गया, तो उधर से कुछ लोगों ने पूछा कौन है क्या है, भाई मेरा नाम अजय मालवी है, मेरी भीड़ लगी देखने के लिए रुक गया। कान वाली और चेन में पहनी थी, तो तिलक में लगा था, फुल हिंदू आए दिखता हूँ, तो कल तो हिंदू है। मैंने हाँ हिंदू। लगा क्या कर रहा, मैं कुछ नहीं, रुक गया था। चल उधर से कुछ की आवाज आई, मारो हिंदू को। तो फिर उनने धारदार हथियार निकाले और मारना शुरू कर दिया। भागने का ही मौका नहीं दिया, पहले सर में मारी, उसका थोड़ा बहुत चक्का मक्का और गिरा के उठने में भी लगी है, गिरा के तो पीछे से धारदार हथियार मार और आगे पता नहीं क्या क्या मारा, फिर जांचों में पूरे इतने गहरे गहरे घाव आए। वक्त रहते कुछ लोग और पुलिस ने अजय को जिहादी भीड़ के चंगुल से निकाला, वरना आज उसकी पहचान सिर्फ एक फोटो में सिमट कर रह जाती। अजय को बेहोशी की हालत में अस्पताल ले जाया जाता है, जहां उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे भोपाल के हमीदिया अस्पताल रेफर कर दिया। यहां अजय के परिजनों ने बताया कि उसके शरीर पर 80 से ज्यादा टांके आए हैं। जब इस भीड़ के वीडियो सामने आए तो इसमें कुछ उसी हुलिये के मुस्लिम साफ तौर पर जिहादी भीड़ का नेतृत्व करते दिखाई दे रहे हैं, जिनका जिक्र अजय ने अपनी पीड़ा में किया है। थाने में लेगा, फिर उसके बाद अस्पताल लेगा मुझे, फिर उसके बाद कितने याद ही नहीं, बेहोश टाइप खत्म हो गया था, तो थोड़ा बहुत होश में था, तो हल्का धुंधला धुंधला दिख रहा था। तो आपकी कोई बातचीत थी कि कोई लड़ाई थी? नहीं, अपने कोई ऐसी कोई लड़ाई नहीं थी उनसे, अपने किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। काम धंधे वाले आदमी, गाड़ी चलाते हैं, ड्राइवरी करते हैं, खुद की गाड़ी। होंगे 300 लोग तो होंगे, 300-400 लोग। मियाँ उनसे पूरे हिंदू थे, 2-4-8 जने, तो वो सब भाग गए थे, क्योंकि एकदम वो मानने के लिए टूटे, तो भाई 2-4-8 जने, इतने जनों में क्या कर ले गया। एक दाढ़ी वाला भी था, वो दाढ़ी वाले बहुत से थे, लेकिन जो मेन से अलग ही समझ में आया था, दाढ़ी थी लाल कलर की। गाड़ी पकड़ी गई थी जिसमें पड़े थे, तो वहाँ ये अजय मौजूद था कि यहाँ पे अचानक से पहुंचा? नहीं, वहाँ पर अजय मालवीय मौजूद नहीं था। बस अजय मालवीय यहाँ से निकल के जा रहा था, उससे ये पूछा कि आपका नाम क्या है, और उसने बताया मेरा नाम अजय मालवीय है। तो पीछे से जो असलम खान है, तो उसने बोला कि हिंदू है मारो, पूछना नहीं है, हिंदू है मारो। ऐसा माहौल यहाँ पर बना हुआ था, और 400-500 से ज्यादा अधिक मतलब ये जो जिहादी हैं यहाँ पर थाने का घेराव कर रहे थे, और सभी के पास धारदार हथियार भी थे। और बाकी के जो लोग यहाँ मौजूद थे और हिंदू युवक मौजूद थे, उनका क्या हुआ? यहाँ पर उन लोगों को मार मार कर भगाया जा रहा था। कोई हिंदू मतलब नजर आ रहा था, तो उसके पीछे मतलब हथियार लेकर ये लोग मारने के लिए तत्पर थे। ये वही जगह है, शहर का चौराहा है, जहाँ पर अजय मालवीय को जिहादियों की भीड़ ने घेर कर धारदार हथियार से हमला किया था। अब चूंकि आप देख सकते हैं कि ये चौराहा है, रात का समय लगभग 12-12:30 बजे का था, और यहीं से महज 100 मीटर दूरी पर पुलिस थाना है। पुलिस प्रशासन को ये भनक थी कि शायद शहर में कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन उसके बावजूद भी एक हिंदू युवक को घेर कर धारदार हथियारों से मारने का काम लगभग 400 से 500 लोगों की जिहादी भीड़ ने किया। इस पूरी घटना के बाद स्थानीय हिंदू संगठनों ने आवाज उठाई, प्रशासन को ज्ञापन सौंपा, लोगों से बात की गई, तो हर जुबान पर सिर्फ 2 नाम थे, सोहेल खान और असलम पठान। लेकिन हैरानी की बात है, अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। आखिर क्यों? क्या प्रशासन पर मुस्लिमों की भीड़ का कोई दबाव है, जो देर रात अचानक से मंडीदीप थाने को घेर लेती है? पीड़ित द्वारा आरोपी की पहचान बताई जा रही है। मंडीदीप स्थानीय लोगों द्वारा आरोपियों का नाम लिया जा रहा है।
जब आप वीडियो देखेंगे तो उसमें भी स्पष्ट आरोपी नजर आ रहा है, लेकिन उस भीड़ के आका के ऊपर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई है। जब हमने पुलिस प्रशासन से बात की तो पुलिस प्रशासन का ये कहना है कि उन्होंने शांति भंग करने का काम किया है, जिसके अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन की चुप्पी और ढुलमुल रवैया आखिर उन जिहादियों को क्यों बचा रही है जो एक निर्दोष युवक के शरीर को ऐसे चीर देते हैं कि उसके बाद उसे 80 से ज्यादा टांकों से सीना जाता है। मंजर कुछ ऐसा है जहां पर पीड़ित के घाव पर तो पट्टी नहीं लगी, बल्कि पुलिस प्रशासन की आंखों पर पट्टी जरूर चढ़ी हुई है। जब हमने थाने जाकर मुख्य आरोपियों के नाम जानने की कोशिश की या फिर उनसे पूछा कि मुख्य आरोपियों पर किन किन धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है, क्या मेडिकल रिपोर्ट आपके पास आई है, तो पुलिस प्रशासन ने किसी भी प्रकार का जवाब देने से मना कर दिया। अब क्योंकि वो ईद का समय था तो दो विशेष समुदाय आमने सामने आ गए हैं, उनका लड़ाई झगड़ा हो गया है, विवाद हो गया है। दोनों पक्षों पर वैधानिक धाराओं में कार्रवाई की गई है। उसमें करीब 11 लोगों को दोनों पक्ष तरफ से हमने गिरफ्तार किया है और शांति बनाए रखने के लिए कुछ लोगों का 151 भी किया है। अभी क्षेत्र में शांति है। सर कौन कौन सी धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई? अभी तो जो एक भीड़ होती है, बलवा होता है, वो रोड जाम करना, लड़ाई झगड़ा, मारपीट करना, इन धाराओं के अंतर्गत कायमी की गई है। बाद में जो मेडिकल रिपोर्ट आएंगी उनके आधार पर धाराएं भी बढ़ेंगी और आरोपियों को भी वीडियो फुटेज के माध्यम से चिन्हित किया जा रहा है। सवाल यही है कि पुलिस प्रशासन को किस बात का डर है? क्या प्रशासन की नींद की जान जाने के बाद खुलती? इतनी बेबस, इतनी लाचार, इतनी असहाय पुलिस प्रशासन क्यों नजर आ रहा है, जो सही को सही और गलत को गलत नहीं बोल रहा? मंडीदीप की इस घटना ने कई सवाल खड़े किए हैं कि आखिर क्यों निर्जीव जीवों, गौवंश की अवैध तस्करी के खिलाफ आवाज उठाना हिंदू समाज के लोगों के लिए खतरा बना हुआ है। क्या हम एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां तिलक जानलेवा बन सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अजय को, क्या उन बेजुबानों को कभी न्याय मिल पाएगा? लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।